मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों की जांच के दौरान शिक्षकों को छात्रों की ओर से लिखी गई अजीबोगरीब गुजारिशें पढ़ने को मिल रही हैं। ग्वालियर में अब तक करीब 2,64,000 कॉपियां जांची जा चुकी है, जिनमें से कई इमोशनल और चौंकाने वाले संदेश सामने आए हैं। एक छात्र ने कॉपी में लिखा, सर मुझे पास कर दीजिए, मेरी एकमात्र सुंदर साली से आपकी शादी करवा दूंगा। वहीं 12वीं की एक छात्रा ने लिखा, सर बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, डिप्रेशन में पढ़ाई नहीं कर पाई, कृपया पास कर दीजिए, आपको मेरी दुआएं लगेंगी। एक अन्य छात्र ने अपनी मजबूरी बताते हुए लिखा कि उसकी सगाई हो चुकी है और अगर वह फेल हो गई तो उसकी शादी टूट सकती है, इसीलिए उसे पास कर दीजिए। इतना ही नहीं, एक छात्र ने तो अपना मोबाइल नंबर लिखकर यहाँ तक कह दिया कि सर आप मुझे कॉल कर लेना, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा, बस पास कर दीजिए। इन कॉपियों में लिखे संदेशों ने शिक्षकों को हैरान कर दिया है। हालांकि बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि मूल्यांकन पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा और ऐसे भावनात्मक या अनुचित अनुरोधों का परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ग्वालियर से विकी शर्मा की रिपोर्ट। सर मध्य प्रदेश 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षा हुई थी, सर हम ग्वालियर में कॉपी याद करने आए थे, सर हमारे यहाँ ग्वालियर ज़िले का मूल्यांकन केंद्र है। सभी ज़िलों में एक एक मूल्यांकन केंद्र रहता है बोर्ड का, जहाँ पे बोर्ड की कापियाँ जांची जाती हैं और कापियों का पूरा मूल्यांकन तो लगभग ख़त्म हो चुका। 3 तारीख को ही ख़त्म हो चुका, 3 अप्रैल को। पिछले 22/2 से यहाँ मूल्यांकन कार्य चल रहा है, जिसमें लगभग 2,66,173 कापी हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी की मिला के आई थी और वो सभी कापियों का मूल्यांकन हो चुका। कापियाँ रिजल्ट बोर्ड को चला गया है और इस दौरान बहुत सारी रोचक बातें भी हुई और रोचक बातें सुनने को, समझने को या जानने को मिली। हमारे जो मूल्यांकनकर्ता थे उन्होंने मूल्यांकन हो गया, उसके बाद हम लोगों की जब बैठक हुई तो उन्होंने बताया कि सर अब की बार तो बच्चों ने जो है ना बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी थी। तो उनमें कुछ बातें जो निकल के आई हैं वो ऐसी लगी हैं जो हास्यास्पद भी थी और कुछ रोचक भी थी। एक बच्चे ने तो यहाँ तक लिख दिया कि सर हमारे को पास कर दो और मेरी एक ही साली है, मैं अपनी साली से आपकी शादी करवा दूँगा। हालांकि ये सब हास्यास्पद बातें हैं, ये गंभीरता से लेने वाली बातें नहीं हैं, ना हमारे शिक्षक गंभीरता से लेते हैं। होता क्या है सर, अक्सर जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो विशेष तौर पे पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं और अपनी कापी में अच्छे उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं जिससे उनको ज़्यादा नंबर प्राप्त हों। पर जो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते, जो बच्चे थोड़ा आवारा किस्म के होते हैं या पढ़ाई की तरफ उनका रुझान है नहीं ज़्यादा, तो उनको कुछ आता नहीं है पेपर में बैठ करके अब वो क्या करें, अपना समय व्यतीत कैसे करें, इसलिए वो कुछ ना कुछ जो इनके दिमाग में आता है वही लिखते रहते हैं। कुछ बच्चे लिखते हैं कि सर हमने मोबाइल नंबर लिख दिया है अपना, आप मुझे मोबाइल कर देना तो मैं आपको जो है ना ऑनलाइन जो पेटीएम वगैरह करके और पैसे भेज दूंगा, आप हमको पास कर दीजिए, दया करिए मेरे ऊपर। देखिए कोई भी शिक्षक जो शिक्षक है या मूल्यांकन करता है वो ना तो किसी प्रलोभन का वो उसमें शिकार होता है, ना वो लालच रखता है। शिक्षक एक ऐसा पद है जिसमें हमेशा ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और दूसरों को भलाई करने के या दूसरों की भलाई करने की उनकी चेष्टा जो रहती है शिक्षक के नाते, वो हमेशा रहती है। शिक्षक जो यदि आवश्यकता होगी तो बच्चे को वैसे ही थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा, मेंटली सहयोग करेगा। यदि एक आध नंबर से वो फेल हो रहा है तो प्रयास करेगा कहीं ना कहीं से उसको एक नंबर जो है ना बढ़ा दिया जाए या एक नंबर उसको दे दिया जाए जिससे वो पास हो जाए। पर प्रलोभन में तो बिल्कुल आने वाला नहीं है शिक्षक। कभी भी कोई भी शिक्षक को आप लाख रुपए भी दे दो तो भी आपका एक नंबर नहीं बढ़ाएगा। यदि आप उससे आग्रह करेंगे, आप उससे विनय करेंगे, विनती करेंगे, उसको लगेगा तो वो एक की जगह 2 देने की कोशिश भी कर सकता है, कहीं से भी इधर से उधर से मेहनत करके वो बढ़ाएगा या कोशिश करेगा कि हाँ आपको उसका फ़ायदा मिल जाए। पर प्रलोभन में तो बिल्कुल नहीं आ सकता। सर कुछ छात्रों ने ये भी बताया कि किसी की सगाई हो सकती है,
लिखने को तो देखो कॉपी उनके पास रहती है, पेन उनके पास है और दिमाग उनका है, वो जो चाहें जी में चाहें वो भी लिख सकते हैं। अपने पास जब कॉपी आती है तो अब हम पढ़ते हैं उसको, बच्चा तो चला गया लिख के चला गया वो। हालांकि ऐसी बातों पर कोई भी शिक्षक विशेष ध्यान देता नहीं है, लेकिन पढ़ता तो सभी है और उसको पढ़ना भी पड़ता है। और फिर जब बैठ के बातें करते हैं तो वो बातें सामने भी आती हैं। हाँ लिखा था ना, एक छात्रा ने लिखा था, सर हमारी सगाई हो गई है और मुझे पास होना बहुत ज़रूरी है, अगर हम पास नहीं हुए तो हमारी सगाई टूट सकती है और हमारी दोबारा सगाई ना हो, ऐसा भी हो सकता है। देखिए बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई पे विशेष ध्यान नहीं देते हैं। ज़्यादातर बच्चे तो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और जो बच्चे सभी तरह के बच्चे हैं, हमारे यहाँ स्कूल में भी सभी तरह के बच्चे होते हैं, अपने घरों में भी सभी तरह के बच्चे हैं। ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, कुछ परसेंट 1-2% ऐसे बच्चे रहते हैं। अब हमारे यहाँ 2 लाख से ज़्यादा कापियाँ आई, 2.5 लाख से ज़्यादा कापियाँ आई, उनमें 2-4 से बच्चे तो ऐसे निकल ही जाते हैं, 2-4 से 10 जो ध्यान नहीं देते हैं और अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिखने की कोशिश करते हैं, शिक्षक को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, इमोशनली उनको ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करते हैं। बाकी इसका प्रभाव शिक्षकों के ऊपर होता नहीं है और ना कोई शिक्षक इस तरीके से वो प्रभावित होता है।